हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन मेथड वी हैव डिस्कस्ड, and in that method we have calculate rate constant K, time in which the reaction complete, T half life period, and some graphs we plots by calculating the different equations. Fine. Now in this video we will discuss about the experimental method to calculate the value of order of reaction, to find out the order of the reaction, that which type of the reaction have what order, किस रिएक्शन का क्या ऑर्डर होता है वो हमें अब देखना है यहां से। ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंटल मेथड आते हैं, तो उन एक्सपेरिमेंटल मेथड की आज हम बात करते हैं। ठीक है, पहला जो मेथड है एक्सपेरिमेंटल वो हम पढ़ रहे हैं यहां से, कौन सा, इनिशियल रेट लॉ मेथड। कौन सा मेथड बच्चों, इनिशियल रेट लॉ मेथड। मान लीजिएगा हमारे पास में 3 रिएक्टेंट है, ए बी और सी, और प्रोडक्ट में हो गए चेंज पी में। अगर मेरे को एक्सप्रेस करना होगा इस इक्वेशन को, इस जनरल इक्वेशन को रेट लॉ की फॉर्म में, तो वो हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है भाई, रेट इज इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट, इनटू में होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रेज्ड पावर अल्फा, बी रेज्ड पावर बीटा, सी रेज्ड पावर गामा। कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा गामा, कुछ भी मान सकते हैं। और हमें पता है कि सम ऑफ द पावर्स मींस कंसंट्रेशन की जो पावर्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या आपका, वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब मैंने इस इक्वेशन को एक्सप्रेस किया रेट की फॉर्म में, ये आ गया आपका इक्वेशन। अब क्या किया, इनिशियल रेट लो मेथड, मैं इनिशियल रेट ले लेता हूं कि मैंने इनिशियली कुछ रेट कैलकुलेट कर लिया बाय कीपिंग द बी एंड सी, बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द बी एंड सी एज अ कांस्टेंट। बी और सी की कंसंट्रेशन क्या रख ली बच्चों, हमने कांस्टेंट कंसंट्रेशन हमने रखी। जब बी और सी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखी तो, और ए की हमने चेंज कर दी, ए की हमने क्या की, चेंज। तो मैंने क्या कहा, देखो एक बार मैंने कहा कि इनिशियली भाई ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है और रेट कांस्टेंट के है, तो ये और ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो इनको मैंने कांस्टेंट के इक्वल ले लिया। क्या ले लिया, इनको कांस्टेंट के इक्वल। इनको मैंने इक्वल ले लिया के नोट है, मान लीजिएगा भाई ये इनिशियली में ये क्या है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया। अब क्या किया, इनिशियली में मैंने एक्सप्रेस कर दिया रेट को, R1 बराबर के नोट ए की पावर अल्फा, A1 मैंने इसको लिख दिया A1, A11 मतलब इनिशियल है आपका ये। अब मैंने क्या किया भाई, इनको तो सेम ही रखा, किनको, बी को, सी को, और के तो कांस्टेंट होता ही है, ये कांस्टेंट था आपका, और इसको मैंने के नोट से लिख रखा है बच्चों। मैंने अब ए की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, कितने टाइम चेंज कर दिया वो तुम्हारी मर्जी है। मैंने A1 से A2 बना दिया, आप डू टाइम्स, आप डबल इंक्रीज कीजिए, ट्रिपल इंक्रीज कर दिए, आप इसको क्वार्टरली इंक्रीज कीजिए, 4 टाइम्स इंक्रीज कीजिए, कितने भी टाइम आप इंक्रीज कीजिए, लेकिन चेंज कीजिए कंसंट्रेशन में। किसकी कंसंट्रेशन में, ए की कंसंट्रेशन में। इनिशियली कौन सी रखी हमने, एज इनिशियल कौन सा रखा, बी और सी एज इनिशियल हमने रखा। क्या हुआ आगे भाई, A1 से हमने क्या कर दी, A2 कर दी। अब क्या किया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो क्या बन गया, R1 बाई R2, R1 बाई R2, इधर क्या बन गया, के नोट ए की पावर अल्फा, के नोट एक, ये A1 है और ये कौन सा है, A2 है। दोनों का बेस क्या है, कंसंट्रेशन। के नोट से के नोट कैंसिल हो गए बच्चों, दोनों का बेस क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर क्या है, अल्फा। भाई जब बेस सेम हो, यहां से दोनों क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगी, कॉमन बन गई आपकी क्या, अल्फा।
A1/A2 की पावर क्या बनेगी, अल्फा बनेगी। ठीक है, क्या बन गया, R1/R2 बराबर क्या, A1/A2 की पावर क्या, अल्फा। फाइन, आगे सुनिएगा। दोनों साइड में इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में लॉग ले लिया हमने दोनों साइड में, क्या बन गया, log R1/R2 बराबर log A1/A2 की पावर अल्फा। और ये हमें फॉर्मूला पता है, log m रेज टू पावर n, log m रेज टू पावर n क्या बन जाएगा, n log m। ये हमने पुटअप कर दिया यहां से, ये बन गया दिस वन, log R1/R2 बराबर अल्फा log A1/A2। मैंने क्या किया, log A1/A2 जो था कंसंट्रेशन टर्म थी, वो इधर लेके आ गया, क्या गया आपका, अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा क्या था, ऑर्डर, ऑर्डर आ गया किसका, ए का, कंसंट्रेशन ऑफ ए का, रिएक्टेंट ए का। इन द सेम वे मैं निकालूंगा क्या, एज इनिशियल, फिर दोबारा फिक्स करूंगा किसकी, बी और ए की, सॉरी ए की और सी की, और बी के मैं चेंज करूंगा, जैसे हमने A1 से A2 की, बी की करूंगा कहां से, B1 से B2। फिर मैं क्या निकालूंगा, सेम पैटर्न अप्लाई करूंगा एज इट इज, वहां से मैं बीटा निकालूंगा, बस वहां पे क्या आएगा, B1/B2, B1/B2 की पावर यहां से क्या जाएगी, यहां पावर क्या जाएगी, बीटा, बीटा क्या आगे, यहां से बीटा जाएगा, और फिर हम क्या निकालेंगे यहां से गामा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा बराबर क्या होता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो था मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। फाइन, अब देखिएगा, सुनिएगा थोड़ा सा, हमने ये पढ़ा है क्या कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें कंसंट्रेशन पे चेंज करने पर रेट चेंज नहीं होता। तो मान लो मैंने कंसंट्रेशन ऑफ द ए चेंज किया और रेट चेंज नहीं हुआ, तो अपने आप में पता चल गया क्या कि उसका ऑर्डर क्या है, जीरो है। भाई ए के कंसंट्रेशन मान लीजिए मैंने चेंज की और वो चेंज करने पर रेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, ऑर्डर जीरो ऑब्वियस, क्योंकि कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है क्या, रेट। कौन से ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। कौन से ऑर्डर के लिए बच्चों, जीरो ऑर्डर के लिए। और अगर मैं कहूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट बराबर क्या होता है, के, ए की पावर क्या, 1, ए की पावर 1, पावर 1 है। अगर मैंने मान लीजिएगा कंसंट्रेशन ए का 2 टाइम कर दिया, 2 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा के 2a की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होगा, 2, तो रेट बराबर क्या होगा, रेट बराबर होगा 2k a की पावर 1। इनिशियल से ये कितना टाइम हो गया बच्चों, 2 टाइम्स हो गया। इनिशियल से कितना होगा, ये 2 टाइम्स हो गया। अगर मैंने 3 टाइम बढ़ाया और रेट 3 टाइम ही हुआ, तो भी ऑर्डर क्या है, 1। अगर 4 टाइम बढ़ा, कंसंट्रेशन को 4 टाइम बढ़ाया और रेट भी 4 टाइम ही बढ़ा, तो ऑर्डर क्या है, 1। अगर मैंने कंसंट्रेशन को हाफ किया और रेट भी क्या हुआ, हाफ, ऑर्डर क्या है, 1। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, जितना मैं चेंज करूंगा उसका स्क्वायर टाइम चेंज होगा रेट। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं अगर कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाता हूं तो रेट 2 का स्क्वायर टाइम चेंज होगा, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम रेट आपका चेंज होगा जो इनिशियल था उसके रेस्पेक्ट में। सेकेंड ऑर्डर में अगर मैंने कंसंट्रेशन को 1/2 टाइम कर दिया, घटा दिया, 1/2 टाइम कर दिया, तो रेट क्या होगा, इनिशियल से 1/4 टाइम रेट डिक्रीज हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अगर थर्ड ऑर्डर में पावर क्या होगी, 3। थर्ड ऑर्डर में पावर क्या होगी बच्चों, 3 होगी। क्लियर, जैसे मैं इसको अगर हटा दूं यहां से और यहां से क्या कर ले लू, यहां पे पावर ले लू 3, 2 ले लें, 2 का मैंने बताया, 3 ले लें, 3 ले लिया। और रेट मैंने रेट देखते हैं कितना चेंज हुआ, के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया मैंने कितना, 3 टाइम, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा, तो रेट कितने टाइम हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 टाइम, तो रेट क्या हो जाएगा, 27 टाइम हो जाएगा। अगर मैंने इसको 2 टाइम बढ़ाया, तो क्या होगा, 2 का क्यूब टाइम चेंज होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में, मतलब रेट कितना टाइम हो जाएगा, इनिशियल से 8 टाइम्स हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर में याद कीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर में स्क्वायर टाइम चेंज होगा, थर्ड ऑर्डर में क्यूब टाइम चेंज होगा, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट चेंज नहीं होगा, और फर्स्ट ऑर्डर में जितने टाइम मैं
कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा, रेट उतने ही टाइम आपका चेंज होगा। अगर मैंने कंसंट्रेशन को 15 गुना बढ़ा दिया फर्स्ट ऑर्डर में, तो रेट भी 15 गुना बढ़ेगा। लेकिन अगर मैंने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और कंसंट्रेशन को 4 टाइम बढ़ाया, तो रेट आपका 16 टाइम बढ़ जाएगा, मतलब स्केल टाइम आपका रेट इंक्रीज होगा। फाइन, तो ये था मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। और हम ऐसे देख सकते हैं कि कितने टाइम बढ़ रहा है आपका रेट बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन। उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। पहला मेथड था ये। दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन मेथड पढ़ा बच्चों हमने, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में हमने अलग अलग ग्राफ भी प्लॉट किए थे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, हम जो एक्सपेरिमेंटल वो इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू जो हमने डाटाज कलेक्ट किए थे, उन डाटाज को मैं अगर ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तो उस ग्राफ से मैं कुछ कंक्लूजन निकालूंगा, और वहां से फिर मैं क्या निकालूंगा, ऑर्डर बताऊंगा कि इस रिएक्शन का ये ऑर्डर है, अल्फा के रेस्पेक्ट में ये है, बीटा ये है और गामा ये होगा। जैसे सपोज मैंने क्या किया, ए है, ए रिएक्टेंट, और चेंज किसमें होगा, पी में। अब क्या टाइम 0 है, इनिशियली ए का कंसंट्रेशन मैंने ले लिया ए, स्मॉल ए, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियली क्या होगा, 0। मैंने आफ्टर द टाइम टी, आफ्टर द टाइम टी इसका डीकंपोज हो गया कितना मोल, एक्स मोल बच्चों, एक्स प्रोडक्ट बन गया, बच गया कितना, ए माइनस एक्स बच गया, ए माइनस एक्स बच गया आपका क्या, कंसंट्रेशन किसका, ए का। रेट को कैसे एक्सप्रेस करूंगा भाई, रेट बराबर के ए माइनस एक्स की पावर अल्फा, अल्फा आपका कुछ भी हो सकता है, अल्फा आपका कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए हमारे पास में 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या होगा बताओ, रेट बराबर के ए माइनस एक्स, अल्फा की जगह आ जाएगा 0। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, रेट बराबर के ए माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 1। सेकेंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, रेट बराबर के ए माइनस एक्स का एक्स की पावर 2। फॉर थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, रेट के ए माइनस एक्स की पावर 3। फॉर nth ऑर्डर में क्या हो जाएगा, रेट के ए माइनस एक्स की पावर n। ठीक है, मैं सिर्फ यहां पे थोड़ा सा एक दो ग्राफ ही प्लॉट कर रहा हूं, बाकी ग्राफिकल मेथड को जो ग्राफ्स के थ्रू हम रेट बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, सॉरी ऑर्डर जो बताते हैं, रेट कांस्टेंट बताते हैं, और बहुत सारी चीजें हम बता देते हैं, वो एक नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा उसमें आपको एक स्पेशल ही ग्राफ का चार्ट होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल मेथड में कैसे ग्राफ के थ्रू हम रेट बताते हैं, और क्या क्या वो ग्राफ किन किन क्या गेस्ट हम प्लॉट करते हैं। तो यहां से देखिए क्या है, मान लीजिए फर्स्ट 0 ऑर्डर है हमारे पास में रिएक्शन, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, रेट बराबर रेट ले लिया हमने वाई का लॉन्ग, एक्स का लॉन्ग क्या ले लिया, ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स, लेकिन क्या है ये ए माइनस एक्स की पावर क्या है, 0 ऑर्डर में 0 है, तो 0 है तो इसकी पावर 0 होने से क्या होना है, 1 होना है, तो रेट बराबर किसके बराबर होना है, कांस्टेंट होना है, तो रेट बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द रेट एंड ए माइनस एक्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन। फाइन, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, रेट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, रेट बराबर के ए माइनस एक्स की पावर 1, मतलब ये क्या है, रेट ए माइनस एक्स की पावर 1 के डायरेक्टली है, पावर 1 के डायरेक्टली है, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली होगा ऐसे, डायरेक्टली होगा ऐसे, ये डायरेक्टली होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली आपका हो गया फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, ये स्क्वायर पे प्लॉट करूंगा ग्राफ। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, क्यूब के अगेंस्ट प्लॉट करूंगा ग्राफ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स आएंगे आपके ग्राफ। ठीक है, तो दो मेथड डिस्कस किए हमने, इनिशियल रेट मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड, लेकिन ग्राफिकल मेथड कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, ग्राफिकल मेथड के लिए एक नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, और फिर हम वहां से डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल मेथड में क्या क्या हमारे पास में ग्राफ बनते हैं, और उनके थ्रू हम रेट, उनके थ्रू हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे।